हेलो बच्चों। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे आप टाइप 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वो वीडियो समझ में आया तो अभी हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जहां पर होगा कि हमें ग्रुपिंग करके फैक्टराइज करना है। ग्रुपिंग का मतलब ये है कि हमें जो टर्म्स हमें कॉमन लगते हैं उसको साथ में रख के उसमें उसको फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे कि पहला क्वेश्चन है ए क्यू प्लस ए माइनस थ्री ए स्क्वायर माइनस थ्री। तो बच्चों, आपने जैसे टाइप 1 में सीखा था कि आप कॉमन लेना है, तो यहां पर वही करना, बस ग्रुप करना। जैसे कि मैं इन दोनों को और इन दोनों को ग्रुप कर सकता हूं। तो कैसे करूंगा? इन दोनों में देखो ए कॉमन ले सकता हूं, तो यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन। ये पिछले टाइप 1 में सीखा था ऐसे टाइप के क्वेश्चन। ए स्क्वायर प्लस वन, ये इन दोनों में कॉमन लिया। माइनस लिखूंगा, थ्री ए स्क्वायर माइनस थ्री में क्या कॉमन ले सकता हूं बच्चों? थ्री कॉमन ले सकता हूं। अब यहां पर देखो इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और आप में से बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे कि आप यहां पर माइनस लिख दोगे और वन लिख देंगे। ऐसा आप करोगे, मेरे को मालूम है बहुत सारे बच्चे करते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या जो हम इसको सॉल्व करेंगे क्या ये आंसर आएगा? ध्यान से देखिए, माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर इज माइनस थ्री ए स्क्वायर, विच इज करेक्ट। नाउ माइनस थ्री इंटू माइनस वन इज प्लस थ्री, बट हमारा तो क्वेश्चन में है माइनस थ्री, लेकिन यहां पर हमारा आ रहा है प्लस थ्री। तो बच्चों, यहां पर जो हमें ध्यान देना है कि माइनस आने के समय हमेशा ध्यान रखना है कि इसको प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज माइनस थ्री इंटू प्लस वन इज माइनस थ्री। अब हमारा ये सही है। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है, जो हमने टाइप 1 में अगेन सीखा था, ए स्क्वायर प्लस वन और ए स्क्वायर प्लस वन को हमें क्या करना है? कॉमन। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन ऐसे, और यहां पर हो जाएगा ए माइनस थ्री, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड बच्चों? उसी प्रकार नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी इन दोनों को क्लब कर देंगे। विल क्लब दीज टू। तो कैसे? ए बी माइनस टू बी। अब यहां पर क्या कॉमन है बच्चों? देखो यहां पर बी कॉमन है, यहां पर बी कॉमन है, तो क्या बाहर निकलेगा? यहां होएगा ए माइनस टू। देखियो, बी ए माइनस टू बी, यहां पर हमारा ए माइनस टू कॉमन आ गया, प्लस यहां पर ए स्क्वायर माइनस टू ए है, तो यहां पर क्या कॉमन होगा? अगेन ए कॉमन होगा, यहां पर क्या बचेगा? ए माइनस टू। ध्यान रखना बच्चों, ऐसे वाले क्वेश्चंस में ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होंगे, हमेशा सेम होंगे, राइट? तो a माइनस टू सेम हो गया, तो a माइनस टू को बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा? a माइनस टू बाहर निकालने पर ये पहला बचेगा b, दूसरा बचेगा a, तो b प्लस, और यही हमारा आंसर है बच्चों। आई होप आपको ये समझा। इजी क्वेश्चन था। अब थोड़े और डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस करते हैं। नहीं, जितना आपको लगता है ये सब आपके बस मन का डर है। आप बस लॉजिक समझो, तीन चार बार उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज या क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, आपका डर समाप्त हो जाएगा। आई कैन श्योरली से दिस। तो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आप सोचोगे, बोलोगे सर यहाँ पर तो चार टर्म है ही नहीं, यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों, पहले हम ये जो एक्स वाला क्वेश्चन है, ये जो बीच वाला टर्म है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा? ए एक्स क्यूब, ये हो जाएगा एक्स इंटू वन इज एक्स, और ये हो जाएगा प्लस है। तो बच्चों देखो, आ गए कि नहीं चार टर्म्स? बिल्कुल आ गए। देखो बच्चों, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो सोचो कि हम इसको और क्या तरीके से लिख सकते हैं, और जो ऑब्वियस तरीका आपको मिलता है उस पर आप आगे बढ़ो। जैसे कि यहां पर मुझे लगा कि x को मल्टीप्लाई करना जरूरी था, तो कर दिया। अब बस क्या करना है? दोनों को कॉमन ले लो। देखो यहां पर क्या कॉमन ले सकते हो? जो टाइप 1 में सीखा था, जो जिसका पावर कम है उसको लेंगे, तो a का पावर कम है तो वो लेंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर कम था, तो ये ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ सिर्फ a बचेगा, प्लस यहाँ पर ए एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा। ठीक है? और प्लस बच्चों देखो, यहाँ x प्लस ए है, तो x प्लस ए को ना मैं इसी की तरह लिख देता हूं, ये हो जाएगा a प्लस एक्स, इसको ब्रैकेट में ही लिख देते हैं। तो हमारा ये हो गया। अब बच्चों देखो, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, a प्लस एक्स, तो इसको बाहर लिख लेते हैं, विच इज a प्लस एक्स। तो बाहर लिखने पर पहला क्या आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर, ये पहला टर्म है ए एक्स स्क्वायर, प्लस जब ये पूरा का पूरा बाहर निकाले तो क्या बचेगा बच्चों? सिर्फ वन बचेगा, जीरो नहीं बचेगा। आपको अगर लग रहा है कि जीरो बचेगा तो गलत होगा, बिकॉज एनी नंबर इंटू जीरो इज जीरो, लेकिन a प्लस एक्स को अगर वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो a प्लस एक्स ही आएगा, तो ये ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको ध्यान से देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस थ्री ए प्लस थ्री अपॉन ए। तो आप सोचोगे सर पहले तो चार टर्म समझ में आ रहा था, ठीक है, चार में दो दो को क्लब करके कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहां क्या करें? यहां पर तो एक दो तीन चार पांच टर्म है। तो बच्चों
देखिए क्लबिंग करना है, यहाँ पर क्वेश्चन बोला फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग मेथड, ये नहीं बोला है कि 4 टर्म आएगा फिर 4 को दो दो का ग्रुपिंग करना ना, वैसा नहीं बोला है, बोला है कि सिर्फ ग्रुपिंग करना है। तो आप किस किस को यहाँ पर ग्रुपिंग कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको ग्रुप कर सकते हो और इसको ग्रुप कर सकते हो। अब आप सब पूछोगे सर आपने ऐसा इसी को ग्रुप क्यों किया, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये हमारा एक आइडेंटिटी है। दिस इज विच आइडेंटिटी, दिस इज ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2, एक्चुअल में ये है a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर। देखो बच्चों ये a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर है, अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो यही आएगा। आप बोलोगे सर ये तो आपको पता था, हमको कैसे पता चलेगा? बच्चों इसके लिए आपको एक्सपेंशंस के आइडेंटिटीज पूरे के पूरे याद करने पड़ेंगे। जब तक आप एक्सपेंशंस के आइडेंटिटीज को याद नहीं करोगे तब तक ऐसे चीज क्लिक होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम -3 कॉमन ले सकते हैं। ये क्या बचेगा, यहाँ पर a बचेगा एंड देन अगेन बच्चों ध्यान से a माइनस 1 अपॉन a बचेगा, क्यों? बिकॉज -3 इंटू -1 इज +3 अपॉन a, दैट्स हाउ यू गेट दिस पर्टिकुलर नंबर। सो देखो अब यहाँ पर क्या कॉमन हो गया, a माइनस 1 अपॉन a, a माइनस 1 अपॉन a कॉमन होगा तो जिसका पावर कम है वो लिखूंगा, तो a माइनस 1 अपॉन a लिख दिया यहाँ पर पहला, a माइनस 1 अपॉन a, और यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा है a माइनस 1 अपॉन a, स्क्वायर से एक हट गया तो a माइनस 1 अपॉन a -3, और यही मेरा आंसर है बच्चों। दिस इज माय फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, वो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो बच्चों अगर आप नोटिस करें ये तो ब्रैकेट में आ गया, ये भी ब्रैकेट में आ गया, बट ये ब्रैकेट में नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस x। ठीक है बच्चों, 4 कॉमन लेने पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो आप सोचो कि सर बात तो बराबर है, बट ये x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 है, बट ये तो 1 माइनस एक्स है। तो बच्चों ट्राई टू रिकॉल, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जब भी हमारा एक टर्म का साइन ऊपर नीचे होता है, हमारा थोड़ा अलग हो जाता है, कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाता है, तो हम माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस, याद रहे प्लस का हो जाएगा माइनस, लिखेंगे 4, और ये भी हो जाएगा x माइनस 1। दैट्स इट, रिमेंबर। अब मैं क्या करूंगा, x माइनस 1 को कॉमन ले लूंगा, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहां पर एक ब्रैकेट खोल दूंगा, ये x माइनस 1 कॉमन लेने पर क्या बचेगा, सिर्फ 1। अच्छा यहां पर x माइनस 1 हमारा स्क्वायर था, एक तो बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ x माइनस 1 बचेगा, एंड माइनस यहां पर हमारा x माइनस 1 सिंगल है, बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, सिर्फ 4। तो ये है हमारा आंसर आ गया। बट क्या ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों? नहीं, इसे हमें फर्दर ब्रैकेट खोल के एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा x माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस x विच इज प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा -4। तो बच्चों इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा x माइनस 1, और 1 प्लस 1 कितना हो जाता है बच्चों, 2, 2 माइनस 4 इज -2, तो इसको लिख देंगे -2 माइनस एक्स, और यही मेरा आंसर है -2 माइनस एक्स। बिकॉज देखो हमें नंबर्स को क्लब करना पड़ेगा, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 4 इज -2, और माइनस एक्स तो था ही, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन 6 वाला, a इंटू ए प्लस बी माइनस सी माइनस बी सी। अभी यहां पर क्या करना पड़ेगा बच्चों? जी हाँ, आप जो सोच रहे हो वही करना है। पहले इसको एक्सपैंड करते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। अब देखो किन दोनों को हम क्लब कर सकते हैं, हम इन दोनों को क्लब कर सकते हैं। कैसे? यहां से a कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा a प्लस बी, यहां से माइनस सी कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा a प्लस बी। तो हम यहां पर क्या करेंगे, a प्लस बी को बाहर निकाल देंगे और आंसर आ जाएगा a माइनस सी। ठीक है बच्चों, अंडरस्टूड? सो ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगने लगेंगे। नाउ विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 2a प्लस 2b माइनस 3cx माइनस 3bx प्लस 2c माइनस 3ax। तो बच्चों अगर आप देखो दो दो का अगर मैं क्लब करूं तो ऐसा कुछ खास कॉमन नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर सिर्फ 2 कॉमन होगा, यहाँ पर 3x कॉमन होगा, यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये तो करके फायदा नहीं। तो जो नेक्स्ट ऑब्वियस स्टेप मुझे लग रहा है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है वो ये है कि हम जितने भी 2 वाले लेटर्स है ना, 2 वाले क्वेश्चन टर्म्स, उसको साथ में लिख लेते हैं। कैसे? ये हो जाएगा 2a प्लस 2b, वो हो जाएगा प्लस 2c। उसी प्रकार इसको लिख देते हैं माइनस
अच्छा, इसको पहले लिख देते हैं -3ax, फिर -3bx -3cx। तो ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, हम इन टर्म्स को कॉमन ले सकते हैं, राइट। इन टर्म्स को हम कॉमन ले सकते हैं, मतलब क्लब कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये दिस विल बिकम 2 कॉमन लेकर ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा यहाँ पर -3 कॉमन ले लूंगा और x भी कॉमन ले लूंगा, बिकॉज -3x तीनों में कॉमन है। तो -3ax सॉरी x, दिस विल बिकम a प्लस बी प्लस सी। देखो -3x इंटू ए कितना हो जाता है, -3x, तो -3x इंटू बी इज -3bx। तो ऐसे करके तीनों कॉमन हो सकता है। तो इस केस में हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, हमारा सेम ब्रैकेट बाहर आ गया, और बचा क्या, 2 -3x, एंड दैट्स इट। दिस इज माय फाइनल आंसर। तो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों, द न्यू क्वेश्चन इज ax प्लस by का होल स्क्वायर प्लस bx माइनस ay का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या कॉमन लेंगे बच्चों, यहां पर हमें जो चीज का ध्यान देना है वो ये है कि हमें देखना है कि इसको क्या हम एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हाँ जी, एक्सपैंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर। सो बच्चों, व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर? a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab ये हमारा हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर। उसी प्रकार ये इसको भी करना है, ये कौन सा आइडेंटिटी हो जाएगा, दिस विल बिकम a माइनस बी होल स्क्वायर। तो दिस विल बिकम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx ay। तो अगर आप बच्चों ध्यान से देखेंगे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एग्जैक्टली सेम है, बस साइंस अलग अलग है। देखो 2axby और यहां पर भी 2, देखो axby दोनों सेम टर्म्स है, लेकिन दोनों के साइंस अलग अलग है। तो क्या हम इन दोनों को काट सकते हैं? हाँ, बिल्कुल काट सकते हैं, बिकॉज ये टर्म्स पूरे सेम हैं। अब बचा क्या, इनको हम खोल देते, थोड़ा एक्सपैंड कर देते। दिस विल बिकम a स्क्वायर x स्क्वायर, दिस विल बिकम b स्क्वायर y स्क्वायर, दिस विल बिकम b स्क्वायर x स्क्वायर, दिस विल बिकम a स्क्वायर y स्क्वायर। अब क्या, अब तो हमें कॉमन टर्म्स को क्लब करना है। जैसे कि यहां पर अगर मैं देख पा रहा हूं ये वाला a स्क्वायर और ये वाला a स्क्वायर सेम है, तो मैं दोनों क्लब कर दूंगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। उसी प्रकार इन दोनों को मैं क्लब कर दूंगा, ये हो जाएगा, इसको पहले लिख देते हैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप शुड बी ए स्क्वायर, देखो दोनों में कॉमन है, तो हम ए स्क्वायर बाहर निकाल देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहां पर देखो बी स्क्वायर कॉमन, तो बी स्क्वायर बाहर निकाल देंगे, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो दोनों ब्रैकेट कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया, थोड़ी सांस ले लो बच्चों, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम से आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन का खेल ही यही है, कॉमन लेते रहो, बस कॉमन निकालते रहो, जहां तक पॉसिबल है, जहां पर आपका एंड रिजल्ट में कॉमन हट गया वो आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए ये पिछले वाले क्वेश्चन से काफी सिमिलर है, जो हमने आई थिंक 2 क्वेश्चन पहले ही किया था। इसमें हम क्या क्लब कर सकते हैं, देखो ट्राई टू रिकॉल द आइडेंटिटीज। अगर मैं इन दोनों को क्लब करूं और इन दोनों को क्लब करूं तो शायद मेरा आंसर आ जाए। देखो ये कौन सा आइडेंटिटी है, ये मेरा बन जाता है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, बिकॉज जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। और यहां पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां पर हम -5 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा a प्लस 1/a, a प्लस 1/a हमारे बनेगा। तो देखो बच्चों, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर -5 a प्लस 1/a। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, बस सिंपल है, कॉमन लो, a प्लस 1/a, a प्लस 1/a, तो a प्लस 1/a हमारा बाहर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर तो सिर्फ सिंगल स्क्वायर था, सिंगल बाहर निकाल लिया, तो a प्लस 1/a बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर सिर्फ 5 बचा, तो -5 इज अवर आंसर। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 10a प्लस 5b। अब आप बोलोगे सर चलो इसको एक्सपैंड कर देते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। करके देखो बच्चों, अगर आपका आंसर सिंप्लीफाई होने के बजाय कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, तो मतलब आप गलत जा रहे हो। क्योंकि आप सोचो कि अगर यहाँ पर 2a माइनस b का होल स्क्वायर है, ये अलग है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या हम इसमें कुछ अलग कर सकते हैं? हाँ जी, इसमें हम 5 कॉमन ले सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 2a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर 5 कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, अगेन 2a बचेगा,
और ये -b बचेगा। देखो -5 इंटू 2 इज -10 है, एंड -5 इंटू -b इज +5b। तो बच्चों देखो हमारा आ गया, ये सिंपल टर्म्स में आ गया। अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं? हम ले सकते हैं 2a - b को कॉमन। तो 2a - b कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? स्क्वायर से बाहर निकाल ले तो ये हो जाएगा 2a - b एंड दिस विल बिकम -5। अब इसमें तो हम फर्दर कुछ कर नहीं सकते, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। सो बच्चों दिस वाज अवर टाइप 2 के क्वेश्चंस। टाइप 1 में सीखा था कि कैसे कॉमन लेते हैं, टाइप 2 में हम सीखते कि कैसे ग्रुपिंग करके कॉमन लेते हैं। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हम यूज करेंगे टाइप 3 में, जो कि है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जो टाइप 3 क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग के बेसिक से लेके एडवांस थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके स्कूल में एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ताकि जब हम टाइप 3 करें तो आप ये फर्स्ट टाइप 1 और टाइप 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो सके। सो विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो। थैंक यू।